हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सीजी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार यदि एक बच्चा यह कहता है कि यह एक वर्ग है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं और सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो वह किस स्तर पर है? वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार यदि एक बच्चा यह कहता है कि यह एक वर्ग है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं और सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो वह किस स्तर पर है? स्तर 0 दृश्यीकरण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 में है अनौपचारिक निगमन है, या स्तर 3 में है औपचारिक निगमन है? तो वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार वह बच्चा स्तर 1 में होगा, जो विश्लेषण का स्तर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 में आते हैं, गणितीय संप्रेषण मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है? गणितीय संप्रेषण से क्या तात्पर्य है? गणितीय सोच को समेकित और व्यवस्थित करने की क्षमता, प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता, सूत्रों को याद करने की क्षमता, ज्यामितीय के प्रमेयों को सिद्ध करने की क्षमता। तो गणितीय संप्रेषण का तात्पर्य क्या होता है? तो गणितीय संप्रेषण का तात्पर्य होता है गणितीय सोच को समेकित और व्यवस्थित करने की क्षमता। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, एक शिक्षक ने कक्षा में क्षेत्रफल की अवधारणा शुरू की, लेकिन उसने केवल आयत के क्षेत्रफल टाइम्स बी एल अपॉन टाइम्स बी का सूत्र बताया, जहां शिक्षक किस उपागम का उल्लंघन कर रहा है? आगमनात्मक उपागम का, निगमनात्मक उपागम का, प्रयोगात्मक उपागम का, या रटने की विधि का? तो एक शिक्षक ने कक्षा में क्षेत्रफल की अवधारणा शुरू की, लेकिन उसने केवल आयत के क्षेत्रफल L अपॉन टाइम्स बी का सूत्र बताया, तो शिक्षक किस उपागम का उल्लंघन कर रहा है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, आगमनात्मक उपागम का, क्योंकि उसने उदाहरणों से सूत्र स्थापित नहीं किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में संख्या संरक्षण नंबर कन्वर्जेशन की समझ विकसित कर लेता है? संवेदी पेशी अवस्था में करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, मूर्त संक्रियात्मक में करता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है? तो पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में संख्या संरक्षण कंजर्वेशन नंबर कंजर्वेशन की समझ विकसित कर लेता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए है गणना में सटीकता लाना, ऑप्शन बी है तार्किक रूप से सोचने और समस्या समाधान की क्षमता का विकास, ऑप्शन सी है परिभाषाओं को याद करना, और ऑप्शन डी है उच्च गणित के लिए आधार तैयार करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो तार्किक रूप से सोचने और समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का महत्वपूर्ण उद्देश्य। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 है, गणितीय ग्रसिका डिस्कैलकुलिया से ग्रसित छात्र को सबसे अधिक कठिनाई किसमें होगी? गद्य पढ़ने में, संख्याओं के बीच संबंध और गणना करने में, सी है चित्र बनाने में, और डी है शारीरिक संतुलन में। तो गणितीय ग्रसिका का मतलब होता है डिस्कैलकुलिया से ग्रसित छात्र को सबसे अधिक कठिनाई किसमें होगी? तो संख्याओं के बीच संबंध और गणना करने में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, गणितीय खेल और पहेलियां किसमें आवश्यक होते हैं? गणित के प्रति नकारात्मकता कम करने में, प्रक्रियात्मक प्रवाह को बढ़ाने में, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान विकसित करने में, और डी है केवल समय बिताने में। तो गणितीय खेल और पहेलियां किसमें सहायक होते हैं? तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान विकसित करने में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, मूल्यांकन की पोर्टफोलियो तकनीक गणित में क्यों महत्वपूर्ण है? यह छात्र की प्रगति का समय के साथ क्रमिक रिकॉर्ड रखती है, यह केवल अंकों पर आधारित होती है, यह शिक्षक का काम आसान करती है, और डी यह केवल सत्र के अंत में की जाती है। तो मूल्यांकन की पोर्टफोलियो तकनीक गणित में क्यों महत्वपूर्ण होती है?
तो यह छात्र की प्रगति का समय के साथ क्रमिक रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में आते हैं। मानचित्रण गणित पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है, आनुपातिक तर्क को प्रोत्साहित करता है, गणित को उबाऊ होने से बचाता है और डी है ए और बी दोनों। तो मानचित्रण अर्थात मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है और आनुपातिक तर्क को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। गणित में प्रमाण का क्या अर्थ है? गणित में प्रमाण का क्या अर्थ है? किसी कथन की सत्यता को तर्कसंगत रूप से स्थापित करना, प्रयोग द्वारा उत्तर निकालना, शिक्षक द्वारा दी गई व्याख्या और डी है उत्तर की जांच करना। तो गणित में प्रमाण का क्या अर्थ होता है? तो किसी कथन की सत्यता को तर्कसंगत रूप से स्थापित करना गणित में प्रमाण का अर्थ होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सृजन स्तर का उदाहरण क्या है? क्रिएट स्तर का उदाहरण क्या है? एक नए गणितीय प्रमेय की उत्पत्ति तैयार करना, ग्राफ को देखकर डेटा बताना, सूत्र का उपयोग करके सवाल हल करना या डी दो आकृतियों के बीच अंतर बताना। तो ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सृजन स्तर का उदाहरण क्या है? तो एक नए गणितीय प्रमेय की उत्पत्ति तैयार करना सृजन का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। त्रुटि विश्लेषण गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षक की बच्चों की सोच समझने में मदद करता है, यह छात्रों को दंडित करने का आधार है, यह छात्रों की ग्रेडिंग के लिए जरूरी है या डी इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो त्रुटि विश्लेषण गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षक को बच्चों की सोच समझने में मदद करता है। त्रुटि विश्लेषण शिक्षक को बच्चों की सोच समझने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। गणित में अमूर्तीकरण का क्या अर्थ है? गणित में अमूर्तीकरण का क्या अर्थ है? ठोस वस्तुओं से हटकर वैचारिक और मानसिक संबंधों को समझना, केवल अंकों के साथ खेलना, रेखाचित्र बनाना या कठिन सवालों को छोड़ देना। तो गणित में अमूर्तीकरण का अर्थ होता है ठोस वस्तुओं से हटकर वैचारिक और मानसिक संबंधों को समझना। गणित में अमूर्तीकरण का अर्थ होता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है। एक बच्चा 45 + 27 को 612 लिखता है, वह किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है? तो स्थानीय मान की समझ की कमी है, उसमें योग के कौशल की कमी है, लापरवाही है या उसे गिनती नहीं आती। तो एक बच्चा है जो 45 + 27 को 612 लिखता है, वह किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है? तो स्थानीय मान की समझ नहीं है उस बच्चे में, तो स्थानीय मान की समझ की कमी है। तो 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का अर्थ क्या है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना है, एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना, गणित का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होना या डी ज्यामिति पढ़ना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का अर्थ होता है एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणाओं का निर्माण करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुमान लगाने का कौशल गणित में किस प्रकार उपयोगी है? अनुमान लगाने का कौशल गणित में किस प्रकार उपयोगी है? यह गणना की गति बढ़ाता है और उत्तर की निकटता की जांच करता है, यह सटीक उत्तर देता है, यह परीक्षा में समय बर्बाद करता है या डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनुमान लगाने का कौशल गणित में किस प्रकार उपयोगी है? तो यह गणना की गति बढ़ाता है और उत्तर की निकटता की जांच करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। शिक्षण की संश्लेषण विधि में हम अग्रसर होते हैं। शिक्षण की संश्लेषण विधि में हम किस ओर अग्रसर होते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। तो संश्लेषण विधि में हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, तो हम किस ओर अग्रसर होते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, गणितीय मॉडलिंग का मुख्य चरण क्या है? वास्तविक समस्याओं को गणितीय रूप में बदलना, केवल उत्तर निकालना, सूत्रों को रटना या इनमें से कोई नहीं। तो गणितीय मॉडल का मुख्य चरण क्या है? तो वास्तविक समस्या को गणितीय रूप में बदलना गणितीय मॉडलिंग का मुख्य चरण है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में चर्चा पर आधारित गणित शिक्षण का क्या लाभ है? छात्र अपने विचारों को व्यक्त करना और दूसरों के तर्क समझना सीखते हैं। कक्षा में शोर बढ़ता है, शिक्षक का काम बढ़ जाता है और डी पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। तो कक्षा में चर्चा आधारित गणित शिक्षण का क्या लाभ है? तो छात्र अपने विचारों को व्यक्त करना और दूसरों के तर्क समझना सीखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला ओपन इंडेड प्रश्न है? 15 और 5 का योग क्या है? ऑप्शन बी ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 20 हो। सी है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 4 है। और डी है 10 बटा टाइम 2 कितना होता है? तो कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? तो ऑप्शन बी ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 20 हो। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेन हीले के अनुसार किस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्थापित कर लेता है? स्तर 0 में, स्तर 1 में, स्तर 2 में या स्तर 4 में? तो वेन हीले के अनुसार किस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्थापित कर लेता है? तो स्तर 2 में, अनौपचारिक निगमन में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, गणित में स्वयं सिद्ध क्या है? ए है वे कथन जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। बी है जिन्हें सिद्ध करना पड़ता है। सी है वे गलत कथन होते हैं। और डी केवल ज्यामिति के सूत्र हैं। तो गणित में स्वयं सिद्ध क्या है? तो वे कथन हैं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, स्किनर या थॉर्नडाइक? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन? तो आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 24 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ को रोचक बनाना है, छात्रों के विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करना और समझ गहरी करना है, शिक्षक का मनोरंजन करना है या कक्षा को अनुशासित रखना है? तो गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करना और समझ गहरी करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निदानात्मक शिक्षण के बाद क्या किया जाना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण, दोबारा परीक्षा लेना, माता पिता से शिकायत या डी छात्र को कक्षा से बाहर करना? तो निदानात्मक शिक्षण के बाद क्या किया जाना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग करना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पढ़ाने का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है? कलात्मक कौशल विकसित करना है, बीजीय चिंतन की नींव रखना है, संख्याओं को याद कराना है या डी समय का सदुपयोग है? तो प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पढ़ाने का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो बीजीय चिंतन का नींव रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, गणितीय सोच की प्रकृति क्या है? गणितीय सोच की प्रकृति क्या है? यह अभिसारी है, यह अपसारी है और तार्किक है, यह केवल याद करने पर आधारित है और डी यह केवल गणना है। तो गणितीय सोच की प्रकृति क्या है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह अपसारी और तार्किक है। गणितीय सोच की प्रकृति कैसी है? तो अपसारी है और तार्किक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण की परियोजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? आदर्शवाद पर, यथार्थवाद पर, प्रयोजनवाद पर या प्रकृतिवाद पर? तो शिक्षण की परियोजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रयोजनवाद पर आधारित है। इसके मुख्य समर्थक जॉन डीवी और किलपैट्रिक थे। प्रयोजनवाद के मुख्य समर्थक कौन कौन थे? तो जॉन डीवी
और किलपैट्रिक थे। चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एक गणित शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? जहां केवल शिक्षक बोले, जहां छात्र प्रश्न पूछने और गलतियां करने से ना डरे, जहां पूर्ण शांति हो और जहां केवल रटने पर जोर हो। तो एक गणित शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो जहां छात्र प्रश्न पूछने और गलतियां करने से ना डरे, इस तरह के माहौल एक शिक्षक को बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गणित का अनुभाविक ज्ञान क्या है? गणित का अनुभाविक ज्ञान क्या है? जो अनुभव और प्रेक्षणों से प्राप्त होता है, जो केवल किताबों में लिखा होता है, जो ईश्वर ने दिया है या जो रट लिया गया है। तो गणित का अनुभाविक ज्ञान क्या है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जो अनुभव और प्रेक्षणों से प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।